दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों 7वें चरण शिक्षक बहाली में जो कुछ नए मुद्दे अभी शुरू हो गए हैं, जैसे कि अब क्या नियमावली आएगा या फिर नहीं आएगा, क्या बहाली सीधे तौर पे किसी इंडिपेंडेंट इकाई से होगी, इसके अलावे क्या एग्ज़ाम लेकर के जैसे पहले बीपीएससी शिक्षक बहाल करती थी उस तरह से बहाली होगी और जो पुराना ग्रेड पे था वो मिलेगा। इसके अलावे सबसे बड़ा प्रश्न कि आखिर हमारी बहाली शुरू कब होगी और जब कोर्ट केस खत्म हो गया है क्या इसके बाद भी कुछ बाधाएं हैं 7वें चरण में बची हुई। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, आप लोगों को आपके हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नियोजन इकाई रहेगी या फिर नियोजन इकाई खत्म हो जाएगी और बिहार सरकार पुराने तरीके से बिहार में शिक्षक बहाल करेगी। तो दोस्तों देखिए, इसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से जो बातें निकल के आ रही है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि बहाली का प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। इसके बाद विभिन्न समाचार पत्रों में भी ये बातें निकल के आई कि उसमें नाम भी दिया गया कि या तो बिहार एसएससी या बीपीएससी के थ्रू बहाली हो सकती है या फिर कोई एक नया बॉडी बना करके बहाली कराई जाएगी। इसमें देखिए, आप लोग को पता भी होगा कि पहले भी बीपीएससी के थ्रू ही शिक्षकों की बहाली होती थी। और आप लोगों को बता दूं, मैंने पहले ही बताया है, नहीं तो मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि जो समान काम समान वेतन का केस हुआ था, अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं बिहार में उनकी सैलरी और जो नियोजन इकाई से बहाल शिक्षक हैं बिहार में उनकी सैलरी में आसमान ज़मीन का अंतर है। और केस करने के बाद पटना हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें भी सैलरी बराबर देनी चाहिए। लेकिन जब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने ये कहा कि इसमें एक मुख्य हिस्सा जो है सैलरी का वो केंद्र से आता है और हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इतने बड़े स्तर पे हम शिक्षकों को सैलरी दे सकें, वहाँ पे केंद्र सरकार ने भी बिहार सरकार का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार जीत के आई। और उसके बाद से आज तक नियोजित शिक्षकों को इंसाफ नहीं मिल पाया। तो क्या नियोजन इकाई हटेगी? दोस्तों इस सवाल का जवाब इसी में है कि नियोजन इकाई आया क्यों था। नियोजन इकाई बिहार सरकार ने इसीलिए लाया था ताकि बड़े संख्या में शिक्षकों की बहाली की जा सके और उन्हें सैलरी कम दे करके उनसे काम कराया जा सके। और अभी का जो समय है, जो बिहार की सरकार है, इनकी जो आर्थिक स्थिति है, इसमें आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार का अभी इतना अच्छा कंडीशन है नहीं कि ये फिर से पुराने स्तर के शिक्षकों की बहाली कर सके। रही बात इस तरह का प्रश्न क्यों निकल के आ रहा है, दोस्तों आपको पता है कि जो सरकार चल रही है महागठबंधन, इसमें जेडीयू है और आरजेडी है। जेडीयू लंबे समय तक बीजेपी के साथ काम कर चुकी है और बीजेपी का ये पॉलिसी रहा है कि गवर्नमेंट जॉब कम से कम होना चाहिए, सरकारी एजेंसियां कम से कम होना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसी का असर है जो आज तक नीतीश कुमार पे दिख रहा है। फिर से बीपीएससी से एग्जाम लेकर के पुराने स्तर से शिक्षक बहाल कराने का जो कहीं ना कहीं प्रश्न है, तो ये आरजेडी के तरफ से, आरजेडी के नेताओं की तरफ से उठाया जा रहा है। और जो पुराना पेंशन स्कीम है उसको भी लागू करने का जो बात है वो आरजेडी के तरफ से ही उठाया जा रहा है। और आप लोगों का जो 7वां चरण में डिले होने के पीछे कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि आरजेडी और जदयू के बीच में कहीं ना कहीं इस बात का द्वंद्व है कि नहीं, अगर हमें राष्ट्रीय स्तर पे अगर हमें पब्लिसिटी लेना है रोजगार के नाम पे, तो सिर्फ नियोजन करके हमें वो पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, हमें पुराने स्तर से शिक्षक बहाल करने पड़ेंगे और पुरानी जो स्कीम थी उस हिसाब से सैलरी देना पड़ेगा। लेकिन जो आर्थिक स्थिति है बिहार का, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और सरकार में भी अगर आप डीपली देखें तो जो वित्त विभाग है वो जदयू ने अपने पास रख लिया है और स्वास्थ्य और शिक्षा दे दिया है आरजेडी को, जिन दो विभागों में सबसे अधिक जॉब देने की बात शुरू से कही जा रही है। इन शॉर्ट आप लोग समझ गए होंगे कि जो अभी वर्तमान कंडीशन है बिहार का, उसमें नियोजन इकाई ख़त्म करके पुराने स्तर से बहाली कराना सरकार के लिए अभी संभव नहीं है। भविष्य में अगर आरजेडी की इंडिपेंडेंट सरकार बनती है तो फिर ये संभव हो पाएगा। अब रही बात क्या बीपीएससी और बिहार एसएससी की जो बातें निकल के आ रही है वो गलत है जी? नहीं, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें से भी कहीं से भी कोई दो राय नहीं है कि बीपीएससी बिहार एसएससी या फिर एक नया बॉडी बनाया जाए शिक्षक बहाली के लिए, वो बहाल करे। इसमें देखिए कुछ ऐसा होगा कि जो बॉडी होगी नियोजन इकाई की अलग, जो राजकीय स्तर की जो बॉडी होगी, वो उसका काम होगा कि राजकीय स्तर पर एक मेरिट लिस्ट बना देगी हर सब्जेक्ट वाइज। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एसटीईटी 19 में कैसे हुआ था, जो जितने भी लोग मेरिट में थे उनको एक रैंक दे दिया गया था
आपका सब्जेक्ट बाय, जैसे अगर मान लीजिए आपका एसएसटी है तो आपका एसएसटी में जितना सीट है उसके हिसाब से आपका एक मेरिट लिंक दे दिया गया, जो कंप्यूटर में हो उनको दे दिया गया। और इसके बाद आगे सरकार को बस इतना करना था कि लोगों से, जो भी अभ्यर्थी है उनसे इस डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन लेकर के उनको पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लौट करके वहाँ पे इनका नियोजन करा देना था। यही कहीं ना कहीं STET 19 में भी होना था, लेकिन उसमें के जो हमारे शिक्षा मंत्री से थे विजय कुमार चौधरी, उनके द्वारा एक ब्लंडर हुआ और उस ब्लंडर के कारण ये चीज़ नहीं हो सका। लेकिन अभी भी सरकार फिर से वही करना चाह रही है जो STET 19 के थ्रू करने जा रही थी। इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार ये पहली बार कह रही है और इसमें कोई नई बात है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ये बहुत मतलब कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो पहली बार मैं लेके आया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि नई बॉडी बनाने की बात तब से चल रही है जिस समय दीपक सिंह की जगह संजय सर हुआ करते थे। आप लोग को ये बात भी समझ में आ गया होगा कि जो आपका मेरिट लिस्ट होगा राज्य स्तर का, वो एक बॉडी बनाएगी। बिहार सरकार का कोई बॉडी हो सकता है, BPSC, बिहार SSC, या फिर कोई शिक्षक बहाली का बॉडी हो सकता है। और इसके बाद आपका नियोजन जो आपको जो मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो आपका नियुक्ति पत्र है वो आपको नियोजन इकाई ही देगी, और कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉय नियोजन इकाई के ही कहलाइएगा। क्यों? क्योंकि फिर वही बात आती है जो समान काम समान वेतन में सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो, और आप लोग जाकर नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए यही बात कही थी कि आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे करके नहीं आए हैं, आप लोग नियोजित होकर के आए हैं। तो सरकार फिर से वो ब्लंडर नहीं करेगी, क्योंकि आप लोग जितना सोचते हैं, हम जितना सोचते हैं, उससे अलग बिहार सरकार के पास पूरा एक विधि विभाग होता है जिसमें बड़े बड़े वकीलों का टीम होता है। तो ये ब्लंडर सरकार फिर से नहीं करेगी। अगर ऐसा करेगी तो फिर अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को कभी पलटती नहीं है। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। अब रही बात कि जब कोर्ट केस ख़त्म हो गया है फिर नोटिफिकेशन में क्या क्या अभी बाधाएं हैं, तो सबसे बड़ा बाधा है दोस्तों अभी छठा चरण, जिसमें कि लगभग 2 नियोजन इकाई हैं जहां पे अभी तक 6 फेज नहीं हुआ है। और देखिए यहीं से मैं बार बार कहता हूं कि सरकार का इंटेंशन देखना पड़ेगा। अगर सरकार का इंटेंशन होता जल्दबाजी में बहाली करने का, तो अभी तक सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से उन 2 नियोजन इकाइयों के लिए एक डेट अनाउंस कर दिया जाता है कि कब वहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी मेरिट लिस्ट बना करके। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इस पर एक्शन देखने को नहीं मिला है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो जजमेंट आया है इसका कॉपी अभी तक अपलोड हुआ नहीं है साइट पे, जो पटना हाईकोर्ट का साइट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जजमेंट का कॉपी गवर्नमेंट को नहीं मिला हो, इसलिए भी सरकार इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पा रही होगी। लेकिन जैसे ही सरकार इस पर एक्शन लेगी, नोटिफिकेशन डेट देगी 6 पेज को ख़त्म करने का, उसके बाद इसमें और कोई बाधा नहीं रह जाएगा जब तक कि सरकार आगे से चल के कोई नया बाधा उत्पन्न ना करे। नया बाधा क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि सरकार ये कहे कि हम कॉमर्स STET पहले कराएंगे। लेकिन देखिए ये मैं संभावना जता रहा हूँ, इसका चांस अभी नगण्य है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने खुद कई बार कहा है कि 7वें चरण से पहले कोई पात्रता परीक्षा हम नहीं लेंगे जिसमें कि कॉमर्स STET भी इंक्लूड है। आशा करता हूँ कि आप लोगों के सभी डाउट का आंसर आप लोगों को मिल गया हो। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बात मेरे समझ में नहीं आया, इस पर्टिकुलर प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो मैं वीडियो बना करके या फिर आपके कमेंट में रिप्लाई दे करके ज़रूर बताऊंगा। और यही आशा और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों की बहाली हो, आप लोगों के ऊपर से बेरोजगारी का जो दाग है वो हटे और आप लोग स्कूलों में जाएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।